Hello guys, my name is Tanuja Sharma. I'm your chemistry teacher and welcome to CTS. आज हम करने वाले हैं amines in one shot. Yes. So next chapter is amines. Okay. This chapter is very important for your competitive exam and your CBSE exam. But mostly अभी जो मैं आपको बताऊंगी वो CBSE point of view से ज्यादा बताऊंगी कि CBSE के लिए कौन सी पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर कोई ऐसा बच्चा है जो रिवाइज कर रहा है ये चैप्टर, तो ये रिवीजन के लिए भी बहुत ही यूजफुल होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि इसमें हम पूरा एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करेंगे. ओके, एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा. जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वो मैं यहाँ पर बताऊंगी. ओके, तो चलो रिवीजन भी शुरू करते हैं और अपना वन शॉट भी शुरू करते हैं. देखियो बेटा, एमाइन्स में सबसे पहले आपका आता है वही जो क्लासिफिकेशन हम पहले से करते आ रहे हैं, हर चैप्टर में हमने किया है. तो क्लासिफिकेशन में आता है हमारा, जैसे अमोनिया है. अगर अमोनिया में आप एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दो, दिस इज अमोनिया, और अगर आप इस अमोनिया से एक हाइड्रोजन को हटा दो, डिस्प्लेस कर दो, उसकी जगह पे क्या लगा दो, एल्काइल ग्रुप लगा दो. ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन डिस्प्लेस करते हैं NH2 और यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा बेटा जी, R. ठीक है, अब आप क्या करो, दोबारा एक हाइड्रोजन को हटा दो और उसकी जगह क्या लगा दो, दोबारा से एक R ग्रुप लगा दो. ठीक है, और अब क्या करो, हाइड्रोजन को फिर से हटाओ और एक और R ग्रुप इसमें लगा दो. ठीक है, आपको इतनी बात समझ आ रही है, क्या करें, हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, R ग्रुप को लगा रहे हैं. ठीक है, तो अब देखिए, जब आप यहां से आप हाइड्रोजन को हटा के R ग्रुप को लगा रहे हो, तो ये क्या है, ये है सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन. तो यहां पर ये जो बिल्कुल शुरू में है, इसका नाम है अमोनिया. ठीक है, ये है आपका 1 डिग्री एमाइन. 1 डिग्री एमाइन कैसे आया, अमोनिया से एक हाइड्रोजन को निकाल कर आया. ठीक है, अब उसके बाद आता है, जब आपने आपका ये जो R है, ठीक है, आपने R ग्रुप लगा दिया, तो ये जो आपका आ गया, ये आ गया 2 डिग्री एमाइन. ठीक है, और जैसे ही आपने, मतलब ये जो N है ये 3 से कनेक्टेड है, तो ये बन गया 3 डिग्री एमाइन. ओके डन. अब यहां पर आता है इंपॉर्टेंस क्या है, IUPAC इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली फॉर एमाइंस, क्योंकि पेपर में बहुत एमाइंस का नॉमेनक्लेचर आपसे पूछता है. तो यहां देखिए बेटा जी, एमाइंस में अब एक बात सोचो कि जब हम H को हटाते रहे तो वो क्या था, सब्स्टिट्यूशन था. ठीक है, अब यहां देखना, इसको हम बोलते हैं आपका, देखिए यहां पर जो भी है, ठीक है, वो सिंपल चेन होगी, यानी कि जो भी आपकी कार्बन चेन है, ठीक है, कार्बन चेन प्लस लास्ट में आप इसका सरनेम लगाओगे, और सरनेम क्या होता है, एमाइन. अब बेटा जी कार्बन चेन में आपको पता है, अगर एन है तो ई आएगा, इन है तो भी ई आएगा, आइन है तो भी ई आएगा. तो ये लास्ट का जो ई है ये ड्रॉप हो जाता है, तो इसका ये जो बनता है वो होता है एनएमाइन. ठीक है, अब मान लीजिए एक कार्बन है तो मेथेनमाइन, 2 कार्बन है तो इथेनमाइन, 3 है तो प्रोपेनमाइन. ठीक है, अब देखो, अगर 2 डिग्री एमाइन है तो यहां पर क्या है बेटा जी, एक तो आपका कार्बन चेन होगी, ऑफ कोर्स जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो तो आपकी कार्बन चेन होगी, और जिसमें कम होंगे, ठीक है, वो आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा. तो उस सब्स्टिट्यूएंट को हम कहेंगे N से, क्योंकि वो कनेक्टेड है. मान लीजिए ये इसमें कार्बन नंबर ज्यादा है, R डैश में कार्बन नंबर ज्यादा है. ठीक है, तो अगर इसमें ज्यादा है इससे, तो ये क्या हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया. और किससे कनेक्टेड है, N से, तो मैं यहां लिखूंगी N सब्स्टिट्यूटेड एल्केन एमाइन. अब आपको पता है ये जो A और E है, अगर ये बेटा साथ में आ जाए, वोवल्स आ जाए, E के बाद सीधे वोवल आ गया, तो अब ये जो E है ये इसका ड्रॉप हो जाता है. ठीक है, एल्केन एमाइन. अब यहां पर क्योंकि एक कार्बन चेन तो एक ही होगी, ठीक है, और वो 2 क्या हो गई, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो ये हो गया मेरा N डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड. ठीक है, एल्केन एमाइन. क्लियर हो रही है बात. ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, NN क्यों लगाया है मैंने, क्योंकि N से कनेक्टेड है. डाई सब्स्टिट्यूटेड क्यों लगाया, क्योंकि एक कार्बन चेन तो एक ही होगी और जो बच गए वो सब्स्टिट्यूएंट है. ठीक है, क्लियर. चलो इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं.
ठीक है, आपको कैसे नाम लिखना है, जैसे देखिए अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया CH3NH2, ठीक है, तो आप ये क्या है, ये इस कैटेगरी में लाई कर रहे हैं, यानी कि 1 डिग्री एमाइन में लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, मेथेनेमाइन, मेथेनेमाइन, ठीक है, ओ ओ ओ AN, ठीक है, ANA, मेथेनेमाइन, ठीक है, ओके। अगर C2H5NH2 है तो इथेनामाइन, इथेनमाइन, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब देखो अगर मैं सेकेंडरी के पर्पस से बात करूं कि सेकेंडरी का आप नाम कैसे लिखोगे, तो मान लीजिए मैंने ये ले लिया, मान लीजिए मैंने ले लिया है ये, तो ये क्या है, सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है। अब यहां पर ना अगर देखो, अगर मान लो मैंने ये ले लिया C2H5, तो ये जो हो गया, ये मेरी कार्बन इसमें ज्यादा है ना, कार्बन अगर ज्यादा है, ठीक है, कार्बन अगर ज्यादा है बेटा जी, तो ये क्या है, पेरेंट चेन हो गई, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इथेनामाइन, और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये पेरेंट चेन हो गई, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल है, किससे कनेक्टेड है, N से, तो N सब्स्टिट्यूटेड, N मिथाइल, N मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड में ये आ जाएगा जितना भी कार्बन नंबर होगा, सो N मिथाइल इथेनामाइन, इथेनएमाइन। क्लियर हो गई बात, हाँ समझ में आ गई, वेरी गुड। तो चलो एक और करते हैं। यहां पर मान लीजिए मैंने लिख दिया ये, बेटा इसका कॉमन नेम है एनिलीन, ये आपको जरूर से याद रखना है। अब देखो ये जो एनिलीन है, अगर मैं इसका H हटाकर इसमें एक CH3 लगा दूं, NHCH3, ठीक है, तो ये क्या हो गया, N मिथाइल, और ये क्या था, एनिलीन, N मिथाइल एनिलीन, ठीक है। मान लीजिए मैं एक और हटाकर CH3 लगा दूं, तो ये हो गया मेरा N, डाई मिथाइल एनिलीन। क्लियर बात, आई थिंक आपको ये बात इतनी समझ आ गई होगी, ठीक है। एक और टर्शरी का एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए यहाँ CH3 है, यहाँ पर ये N है, ये CH3 है, और ये भी CH3 है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, ठीक है, IUPAC नाम इसका लिखोगे बेटा जी आप, इसको मान लो पेरेंट मान लो, किसी को भी पेरेंट मान लो, बाकी दो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका NN डाई मिथाइल मीथेनामाइन, समझ लो, N, लग जाएगा, डाई मिथाइल मीथेनामाइन। क्लियर। अगर मान लीजिए यहाँ पर C2H5 होता तो पेरेंट चेन ये होती, तो क्या हो जाता है, N, डाई मिथाइल, हाँ यहाँ पे हाइफन मत भूलना, N, डाई मिथाइल इथेनामाइन, ठीक है। CH3 मतलब कार्बन बढ़ा दो, आप एक कार्बन कर देते तो वो हो जाता है N, डाई मिथाइल, यस, प्रोपेनामाइन। क्लियर। जो आपकी PDF है उसमें मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डाले हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, आप उनको एक बार करके देख लेना, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर के बाद, नाउ वी मूव टू प्रिपरेशन, ठीक है। प्रिपरेशन पार्ट पर आते हैं। देखिए बेटा जी, अगर आपने पहले वाले चैप्टर्स के जो लेक्चर्स हैं उनको ध्यान से देखा है, तो ये चैप्टर आपको चुटकियों में हो जाएगा, बहुत ही इजी चैप्टर है। एंड लेट मी टेल यू, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है बेटा जी, ठीक है। आप ऐसे समझिए जैसे एल्डिहाइड कीटोन्स है ना, वेटेज हाई है उसका, ऐसे ही एमाइन्स चैप्टर है, वेटेज हाई है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करें बेटा जी, तो प्रिपरेशन पर आते हैं। प्रिपरेशन में सबसे पहला मेथड है, बड़ा प्यारा सा मेथड है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए मैंने ये NO2 लगा दिया, ठीक है, मैंने NO2 लगा दिया, तो NO2 आपको पता है क्या है, नाइट्रो ग्रुप है। मैं इसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, अगर मैं इसका रिडक्शन करूं, ठीक है, मैंने इसका रिडक्शन मान लीजिए कर दिया, मेटल प्लस मैंने ले लिया इसमें एसिड, ठीक है, मेटल प्लस एसिड ले लिया, और आई कैन से Fe प्लस HCl भी ले सकती हूँ। तो मेटल क्या करती है बेटा, रिडक्शन का काम करती, बताया था मैंने आपको। तो ये क्या करेगी, इसको रिड्यूस करके, देखो रिडक्शन करने का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड कराना।
ठीक है, तो ये इस पर हाइड्रोजन को ऐड कराएगी तो 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन की जगह पे क्या लगा देगी, 2 हाइड्रोजन। वेरी गुड, हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए, मान लीजिए मैं इसमें H2PD डाल दूं, H2PD भी तो सेम ही रिडक्शन का ही काम करता है बेटा, है ना, ये भी रिडक्शन का ही काम करता है। पैलेडियम पर H2 को क्या कराया जाता है, एब्जॉर्ब कराया जाता है, एब्जॉर्ब कराया जाता है, और उसको क्या किया जाता है बेटा जी, जहां पर भी हमें किसी का भी रिडक्शन करना होता है, जैसे मान लीजिए एल्कीन का रिडक्शन करना है तो उसमें डाल दिया, अभी मुझे इसका करना है तो इसमें डाल देते हैं। ठीक है, क्या होगा, हाइड्रोजन को ऐड कराएगा, हाइड्रोजन को ऐड कराएगा, ऑक्सीजन को वहां से भगाएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा ये हो गया, तो यानी कि रिडक्शन मेथड से भी नाइट्रो कंपाउंड से एनिलीन बनाया जा सकता है। ठीक है, या फिर सिंपली नाइट्रो जो एल्केन है उनसे क्या कर सकते हैं बेटा जी, हम एमाइन बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वाज रिडक्शन, सेकंड इज अमोनोलिसिस। ठीक है, अमोनोलिसिस का बहुत प्यारा सा मतलब है दैट यू आर रिएक्टिंग एल्काइल हैलाइड विद अमोनिया। आप अमोनिया से इसकी रिएक्शन करा रहे हो, जब आप इसकी अमोनिया से रिएक्शन कराते हो बेटा जी, तो ये क्या होता है, इस पर लॉन पेयर होते हैं। ठीक है, इस पर लॉन पेयर होने की वजह से ये क्या करता है बच्चा, यहां पर ये एक सॉल्ट बना देता है, RNH3 प्लस X माइनस। ठीक है, अब अगर आपको इस सॉल्ट को वापस कन्वर्ट करना है किसमें, सॉरी, अगर आपको इस सॉल्ट को एमीन में कन्वर्ट करना है तो बहुत सिंपल है, बहुत आप इस पर OH माइनस डाल दीजिए, ये वॉशिंग समझ लीजिए आप, इसकी डी प्रोटेक्शन जो आपको समझना है वो समझ लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाता है बेटा जी, RNH2 वापस से हमारा बन जाता है। ठीक है, अब देखो इसकी और खास बात देखो, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये कन्वर्जन में बहुत काम आएगा आपके। ठीक है, और यू कैन आपको एग्जाम में ये भी मिल सकता है, अमोनोलिसिस पर शॉर्ट नोट भी मिल सकता है। ठीक है, आता है पेपर में। तो यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास RNH2 है, मैंने इसमें RX डाल दिया। ठीक है, मैंने इसमें RX डाल दिया, यानी कि मैं एमाइन की रिएक्शन करा रही हूँ, किससे, एल्काइल हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड से। जब एमाइन की रिएक्शन होगी बेटा जी आपकी एल्काइल हैलाइड से, तो होगा क्या, आप यहां पर सिंपली देखिए, यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा, इस वाले पोर्शन से बेटा जी एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा। ओके, ओ ये तो बहुत बुरा हो गया, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों का साथ मिल गया। ठीक है, सब यहाँ पे हो गया ये माइनस, ये हो गया प्लस। ठीक है, अब देखो ये जब जाएगा बेटा जी, तो ये जो कंपाउंड है ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब मान लीजिए आप इस पर दोबारा RX डाल दो, जब आप बेटा जी आप इस पर दोबारा RX डालोगे तो होगा ये कि R दोबारा से इससे कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि वापस से यहाँ कनेक्ट हो जाएगा और H निकल जाएगा, H इसके साथ चला जाएगा, तो RNR। So this method is very very important because in this method आप किसी भी 1 डिग्री अमाइन को कन्वर्ट कर सकते हो 2 डिग्री अमाइन में, और 2 डिग्री अमाइन को कन्वर्ट कर सकते हो 3 डिग्री अमाइन में। बेटा और कोई इसके अलावा ऐसा प्रोसेस नहीं है जो 1 डिग्री को 2 में और 2 को 3 में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, और मर्जी भी आपकी, मान लीजिए आपको C2H5 अटैच करना है तो आप C2H5X ले लो, मेरी बात समझ आ रही है, मर्जी भी आपकी है। तो कन्वर्जन में इसको याद रखना, कन्वर्जन के लिए बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और किससे करते हैं बेटा जी, आप RX डाल दो। ठीक है, क्लियर। ठीक है, ओके, अब ये हो गया अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस के बाद नेक्स्ट मेथड जो आता है वो भी रिडक्शन का ही मेथड है बेटा जी। ठीक है, बस यहाँ पर हम जो रिडक्शन कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, साइनो कंपाउंड्स की कर रहे हैं, साइनाइड्स की कर रहे हैं। देखिए R ट्रिपल बॉन्ड, ये N है। ठीक है बेटा, अगर आपको इसकी रिडक्शन करनी है तो बहुत सिंपल सी बात है, रिडक्शन करनी है तो हाइड्रोजन की जरूरत तो हमें पड़ेगी, या तो आप इसको ले लो, ठीक है, या तो आप इसको ले लो, वरना आप NaHG और C2H5OH ये भी ले सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, मेरे हिसाब से ऊपर वाला परफेक्ट होता है, जहां पर भी रिडक्शन करनी हो आप हाइड्रोजन H2 लगा दो। ठीक है, H2PD लगा दो। ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है, सबका रिडक्शन भी कर देता है, मोस्टली इसका जो एरिया है रिड्यूस करने का वो बहुत सारों में आता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस करेगा। रिडक्शन का मतलब मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन का एडिशन होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन इस पर ऐड कराएंगे आप, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ, फिर यहाँ ऐड हुआ, देखो कर करके देखते हैं।
ठीक है, यहाँ ऐड हुआ, यहाँ पर भी ऐड हुआ, ठीक है, लेकिन अभी ये इमाइन बना है, हमें एमीन बनाना, ठीक है, तो दोबारा ऐड करा दो। जब दोबारा ऐड कराओगे बेटा जी तो क्या होगा, RCH2 NH2। पहले ट्रिपल से डबल बनेगा, फिर डबल से सिंगल बनेगा, लेकिन आपके पेपर में जरूरी नहीं है, आप सीधा भी ये लिखकर दिखा सकते हो। ये तो मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बनाया था, बताया था, ताकि बच्चों को याद ना करना पड़े, रटना ना पड़े, ठीक है, सिंपल है हाइड्रोजन का एडिशन। ठीक है, अब देखो अगले वाले पर मुझे करके दिखाओ, ठीक है, RCONH2 है, ठीक है, अब इस पर मुझे एडिशन करा के दिखाना है, तो ठीक है, तो देखो सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट इसमें LiLH4 यूज कर सकते हो आप, बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, H2O डाल दो, पानी डाल दो, ठीक है, तो अब क्या है, अब क्या है बेटा जी, वापस से क्या करना है, हाइड्रोजन को ऐड करना है, एक ऑक्सीजन है, ठीक है, आपको पता है बच्चा, आपको ये बात पता है कि जब इसका भाई दो बॉन्ड बने हुए हैं, तो बॉन्ड तो सेटिस्फाई करने पड़ेंगे ना, कार्बन की वैलेंसी तो सेटिस्फाई करनी पड़ेगी ना, ठीक है, ऑक्सीजन कितना लगा हुआ है, एक ऑक्सीजन लगा है दो बॉन्ड से, ठीक है, तो वो हो जाएगा, तो मुझे सैचुरेट करने के लिए उसे कितने, दो हाइड्रोजन मुझे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वैलेंसी कार्बन की 4 होती है। आई कैन ब्रेक द लॉज, ठीक है, आई कैन ब्रेक द रूल्स। अब समझिए, बहुत ध्यान से समझिए, ये और ये की रिक्वायरमेंट क्या है कन्वर्जेंस में, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है, या तो कंप्लीट द रिएक्शन में आ सकता है, कन्वर्जन में भी आ सकता है, बट दिस इज दीज टू रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन दो रिएक्शन से आप क्या करो, कार्बन नंबर बढ़ जाता है। देखो यहाँ पे ये कार्बन इतना था, ठीक है, CONH2, इसका कार्बन नहीं गिना जाता है बेटा जी, ये जो कार्बन है ये इसमें आ जाता है, ये कार्बन भी इसमें आ जाता है, तो इससे क्या कर रहे हो आप, कार्बन नंबर इंक्रीज कर सकते हो। कार्बन नंबर इंक्रीज करने के लिए आप साइनो लगा दो, ठीक है, मान लीजिए क्लोराइड है, क्लोराइड से आपको यहाँ एमीन तक पहुंचना था, ठीक है, तो वो जो क्लोराइड था, ठीक है, उसको क्या है, उसको किसी तरह से साइनो में चेंज कर लो, और साइनो से क्या है, रिडक्शन करा के वहां पहुंच जाओ। क्लियर हो रही है मेरी बात, ठीक है। एक और बहुत बेहतरीन चीज जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, यानी कि लास्ट एल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ी थी, वो ये पढ़ा था कि अगर इसका हाइड्रोलिसिस करोगे आप तो एसिड बनता है, याद करो, इसका हाइड्रोलिसिस करते थे तो एसिड बनता था, ठीक है, लेकिन रिडक्शन करोगे तो क्या बन गया, एमाइन बन गया, सिंपल, ठीक है। अब देखो कन्वर्जन में बहुत काम में आएगा, ठीक है, राइट इट डाउन, नोट इट डाउन, ओके। नेक्स्ट आते हैं बेटा जी गैब्रियल-थैलेमाइड प्रोसेस। गैब्रियल से पहले यह जगह नहीं है तो मैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन करा देती हूँ बेटा जी। हॉफमैन ब्रोमोमाइड नाम से पता चल रहा है, हॉफमैन है, ब्रोमोमाइड है, ठीक है, हॉफमैन वाज द साइंटिस्ट, ठीक है, ब्रोमोमाइड यानी कि एमाइड है कहीं, और ब्रोमो है तो Br2 भी है कहीं। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन यानी कि डिग्रेड भी हो रहा है कहीं, नाम याद रखो, नाम से तोड़ो इसको। हॉफमैन वाज द साइंटिस्ट, ब्रोमोमाइड यानी कि एमाइड में है, Br2 से हो रही है, डिग्रेडेशन हो रहा है रिजल्ट में, ठीक है। तो इतनी बातें तो हमें नाम से ही पता चलेगी, ठीक है। ये हो गया क्या हमारा हॉफमैन ब्रोमोमाइड, ब्रोमोमाइड मैंने लगा दिया बेटा जी। मुझे बेस की बहुत जरूरत पड़ती है, हर जगह मैं बेस डालती हूँ, ठीक है। तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड, ब्रोमीन से याद कर लो, ब्रोमो भी है और बेस भी है, ठीक है, ब्रोमो भी है और बेस भी है, ठीक है। और क्या होना है अब, डिग्रेडेशन होना है। डिग्रेडेशन होगा यानी कि कार्बन नंबर ही डिग्रेड होगा, जैसे यहाँ पर कार्बन नंबर अपग्रेड हो रहा था, अब क्या करना है मेरे को, कार्बन नंबर डिग्रेड करना है। बताओ एमाइड से क्या बन गया, एमीन बन गया, एमाइड से एमीन बन गया। यही ताकत है हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, कार्बन नंबर कम करना, ठीक है। क्या क्या बन जाएगा, Na2CO3 NaBr एंड वाटर, पानी तो बेचारा हर जगह है। क्लियर, बात समझ में आ गई, ओके। नाउ वी मूव टू गैब्रियल-थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल-थैलेमाइड पे चलते बेटा जी, ओके बेटा। इसकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है ना, उसको जरूर करना। सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के मिलेंगे आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस में, ठीक है। उसको जरूर से करना, बिल्कुल मत छोड़ना उनको, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते बेटा जी गैब्रियल-थैलेमाइड। तो गैब्रियल है तो गैब्रियल वाज द साइंटिस्ट, थैलेमाइड ये रहा, ये है थैलेमाइड, ठीक है।
अब मुझे इससे किसी तरह से एमीन बनानी है, और गैब्रियल थैलेमाइड की ताकत क्या होती है कि मुझे 1 डिग्री एमीन मिलती है, जैसे इसमें भी 1 डिग्री मिलती है। ये 1 डिग्री बनाने का बहुत बढ़िया मेथड है, 2-3 नहीं बना पाओगे आप, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, एलिफेटिक बनाओगे, ठीक है। अब आ जाओ, ये हो गया गैब्रियल थैलेमाइड। अब मैंने इसमें डाल दिया KOH, क्यों डाला, क्योंकि मुझे बेस चाहिए, क्यों चाहिए, ताकि ये बेस जो है इस H को खींच सके अपने तरफ। आपको पता है OH माइनस क्या काम करता है, इसको लेकर जाता है। OH माइनस को बस क्या चाहिए बेटा जी, बेस को बस एसिड चाहिए, ठीक है, H प्लस चाहिए, OH माइनस को H प्लस चाहिए, तभी तो दोनों संपूर्ण हो पाएंगे, पूरे हो पाएंगे बेटा जी, ठीक है। एक दूसरे को कि ऐसे समझो आत्मा और शरीर है बेटा जी, ठीक है, कंप्लीट एक दूसरे से ही हो पाएंगे, ठीक है। तो अब देखो बेटा, ये रहा। अब अगर ये ले गया इसको, ठीक है, तो आपको पता है यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। अगर नेगेटिव जनरेट होगा तो इस पर कौन भागेगा बेटा जी, पॉजिटिव भागेगा। पॉजिटिव भागा तो ये गया, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, बहुत बढ़िया बात, यहां तक का हमारा काम हो गया। अब देखिए, अब मुझे इस K की जगह कौन लाना था, मुझे इस K की जगह एमीन बनाने के लिए R लाना था, R ग्रुप को अटैच करना था इससे, ठीक है। तो अब मुझे क्या है बेटा जी, अब जब ये इस पर अटैच होगा तो बच्चा, तो क्या होगा कि यहां से R ग्रुप अटैच हो जाएगा और KX निकल जाएगा, ठीक है। ये मैं डायरेक्टली नहीं करा सकती थी, डायरेक्टली कराती तो होती ही नहीं है, HX बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती, ठीक है। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ा कि खेलना पड़ा कि पहले मुझे KOH डालना पड़ा, क्लियर, ठीक है। अब ये हो गया, अब जिंदगी बहुत आसान है। अब क्या करो, आप NaOH डाल दो। जब आप NaOH डालोगे बेटा जी तो मौज बहार जिंदगी है, क्यों, क्योंकि यहां से ये बॉन्ड डिसोसिएट कर जाएंगे। आपको पता है जो NaOH है बेटा, हाइड्रोलिसिस, जैसे हाइड्रोलिसिस काम करता है ना, इसको बोलते हैं बेसिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ये बेस है ना, बेस क्या कर रहा है, लिसिस, बॉन्ड तोड़ रहा है, ठीक है। लिसिस माने बॉन्ड तोड़ना, तो ये इन दोनों की क्या करता है बेटा, बॉन्ड तोड़ता है। बॉन्ड तोड़ेगा तो क्या करेगा बेटा जी, खुद भी कहीं ना कहीं अटैच होने की तैयारी में है, ठीक है। यहां पर बेटा जी ये जो लग गया C डबल बॉन्ड O Na यहां पर लगेगा, हाँ, क्योंकि ये नेगेटिव, हाँ, ये ONa आएगा, यहां पर भी ONa आएगा, यहां से ये H प्लस जाएगा, ठीक है। और यहां पर बेटा जी ये आप समझिए ऐसे, जैसे ONa यहां गया, ONa यहां गया, H प्लस ये H, ठीक है। और ये क्या बन गया आपका RNH2, 1 डिग्री अमाइन बन गया। बेटा जी आप इससे 2 डिग्री अमाइन या 3 डिग्री अमाइन नहीं बना सकते, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन आप इस मेथड से नहीं बना सकते हो, ठीक है। एम आई क्लियर टू यू, ठीक है। गैब्रियल थैलेमाइड प्रोसेस किसके लिए है, सिर्फ 1 डिग्री अमाइंस के लिए है, और आप इसमें एरोमेटिक भी नहीं बना पाओगे, हिंड्रेंस बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी, आगे बढ़ते हैं। ये आपके यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी तक हमने सबकी डिस्कस की हैं, इनकी भी डिस्कस करना बनता है, और इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज से इनसे क्वेश्चन आते हैं। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात होगी बॉइलिंग पॉइंट की। आप खुद सोचो, बॉइलिंग पॉइंट का फंडा मैंने बता रखा है आपको, क्या है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, वैन डर वाल्स फोर्सेस, और इनसे भी ऊपर एक चीज जो सर्वोपरि है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर किसी में है तो उसको बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक है। सो बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं RNH2 बोलूं, R ये सेकेंडरी बोलूं, और यहां पर ये मैंने बोला आपसे टर्शरी, तो आप मुझे खुद ये देखकर बताओ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में हो सकती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए, कुछ बच्चों को तो ये नहीं पता है, तो मैं एक्सप्लेन कर दूं बेटा एक बार। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन की फोन के साथ। फोन क्या, वो आपके वाला फोन नहीं, हाँ, आपके वाला फोन से तो आपकी बॉन्डिंग होती है किसी और के साथ, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर फोन के साथ किससे बॉन्डिंग होगी, तो याद रखेंगे बेटा जी, फोन हो गया फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये तुम्हारे वाले फोन की बॉन्डिंग की बात नहीं है जो तुम्हारी चल रही है आपस में,
ठीक है, ये किसी और बॉन्डिंग की बात हो रही है। वो क्या है कि जब हाइड्रोजन किससे बॉन्ड करे, फोन के साथ बॉन्ड करे, तो वो होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्लियर। इसको सर्टेनली हम केमिकल बॉन्डिंग में पूरा करेंगे। अभी मैंने आपको छोटी सी ट्रिक बताई है। ठीक है, क्या है बेटा जी कि हाइड्रोजन होना चाहिए और किससे अटैच होना चाहिए, फोन से अटैच होना चाहिए, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, अब समझिए यहां पर तो हाइड्रोजन अटैच है किससे, फोन से। देखो नाइट्रोजन है ना, ठीक है, यानी कि यहां पर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। अब देखो 2 हाइड्रोजन कर सकते हैं, यहां पर देखो 1 हाइड्रोजन है, तो यानी कि वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और यहां पर देखो बेटा नॉन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करूं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 1 डिग्री एमाइन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट का जस्ट उल्टा होता है वॉलेटिलिटी, वॉलेटाइल नेचर। ठीक है, वॉलेटाइल नेचर, वॉलेटाइल नेचर मतलब कि उड़ जाना। ठीक है, जरा सा हीट किया उड़ गए। ठीक है, कौन उड़ पाएगा बेटा जी, इसका तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो इसकी वॉलेटिलिटी, वॉलेटाइल नेचर क्या होगा, कम होगा। इसका वॉलेटाइल नेचर सबसे ज्यादा होगा। तो अगर कोई आपसे पूछ ले वोलेटाइल, तो वोलेटाइल 3 डिग्री सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट पूछे तो 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। और ये बात किसकी हो रही है बेटा जी, एमाइंस की बात हो रही है। कभी सब पे लगा दो, पता नहीं आपका कुछ भी। ठीक है, बस पढ़ा था लगा दो सबके ऊपर, ना ना ना, ये मत करना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते। इसमें आपको एक और चीज मुझे सिखानी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज बेसिसिटी। बेसिसिटी बेटा जी, जो बेसिसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट। यानी कि अगर आपका प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो बेसिसिटी भी बढ़ जाएगी। जैसे एसिडिटी प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एसिडिटी क्या होगी बेटा जी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब समझिए इस बात को कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा है। भाई आर जो एल्काइल ग्रुप है दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहां पर 2 ही है, यहां पर कम है। तो यानी कि सिंपली अगर मैं बात करूं तो जो आपका बेसिसिटी का ऑर्डर है बेटा जी, क्वेश्चन आएगा अरेंज द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर लिखे होंगे पीछे किसको किस में अरेंज करना है, बॉइलिंग पॉइंट, बीपी, बॉइलिंग पॉइंट, वोलेटाइल नेचर, बेसिसिटी, एसिडिटी, तो आपको अरेंज करना होगा। 4 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो तो बेसिसिटी क्या होगा, 3 डिग्री एमीन की सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री एमीन की, और फिर लास्ट में 1 डिग्री एमीन की। क्लियर, समझ में आ गई बात, डन, ओके। अब एक और बात कर लेते हैं बेटा जी, ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक, क्योंकि होगा क्या कि वो आपसे C2H5, सब मान लीजिए ये तो नॉर्मल हो गया ये वेपर फेज में, ये हो गया बेटा जी वेपर फेज में नॉर्मल। लेकिन अगर वेपर फेज ना हो, एक्वस फेज हो, तो आप ऑर्डर कैसे लगाओगे। मान लीजिए आपको ये दे दिया, मान लीजिए आपके पास में है CH3 NH2, फिर है CH3 होल ट्वाइस NH, फिर है CH3 होल थ्राइस N। ठीक है, ये है, और है आपके पास C2H5 NH2, C2H5 होल ट्वाइस NH, C2H5 होल थ्राइस N। ठीक है, ये है। तो आप कैसे ऑर्डर लगाओगे इनका, तो बहुत सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता रही हूं। देखो एग्जाम के लिए बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो है, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे 213, 213। ठीक है, अब मिथाइल क्यों है, मिथाइल का जो है बेटा जी, मिथाइल जो है वो छोटा है, इथाइल जो है कार्बन नंबर बड़ा है, तो इसका याद रखेंगे 231, 213, 231। ठीक है, ये इसका मतलब है कि जो सेकेंडरी है उसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा। ठीक है, मान लीजिए मैं यहां पर लगा दूं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो जो मेरा सेकंड है उसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर फर्स्ट की होगी, फिर थर्ड की होगी। ठीक है, और अगर मैं इसमें लगा दूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इसका मतलब यह है कि सेकंड वाले की सबसे ज्यादा होगी, फिर थर्ड वाले की होगी, फिर फर्स्ट की होगी। और ये है बेटा जी आपका एक्वस सॉल्यूशन, ये एक्वस सॉल्यूशन में है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं,
तो इसीलिए वेपर फेज में तो सिंपल है, वेपर फेज में अगर लिखा रहेगा तो यही करना है, लेकिन अगर एक्वस फेज में लिखा रहेगा तो आपको देख लेना है, इनके अलावा आपसे और कोई कुछ नहीं पूछेगा। तो याद रखना 213 231, मिथाइल छोटा होता है तो 13 उसके लिए, और इथाइल बड़ा होता है तो आप इसको नंबर को क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे दोनों को, तो 213 231। मतलब आप समझ गए होंगे, सेकंड वाला सबसे पहले, उसके बाद फर्स्ट, फिर उसके बाद थर्ड, इसमें क्या होगा सेकंड फिर थर्ड फिर फर्स्ट। क्लियर, डन डन डन, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया बेसिसिटी। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा, अब हम बहुत जल्दी मूव कर रहे हैं अपने रिएक्शन वाले पार्ट पर, ठीक है। तो सबसे पहले रिएक्शन वाले पार्ट के लिए हम थोड़ा सा बेसिक कैरेक्टर इसका और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि कहां पर एसिड बेस रिएक्शन होगी और कहां पर कोई और रिएक्शन होने वाली है, ठीक है। तो अब देखिए, देखो, हाँ, बेसिक कैरेक्टर के लिए बच्चा मैंने आपको अभी थोड़ा पहले भी पढ़ाया था कि आपके पास मान लीजिए RNH2 है, ठीक है, और इसने रिएक्ट कर लिया HX से, तो जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता था, RNH3X प्लस यहाँ माइनस यहाँ, और अगर आपको वापस चाहिए तो आप जरूर याद रखेंगे OH माइनस डालेंगे आप, तो आप RNH2 आपको मिल जाएगा, ठीक है, ओके। अब ऐसी सेम चीज आप बेटा जी इसमें भी कर सकते हैं, NH2 है, HX आपने डाला, ठीक है, जब आप इसको डालोगे तो अगेन यू विल गेट, मान लीजिए मैं यहाँ पर Cl ही ले लेती हूँ, तो यू विल गेट हेयर NH3 प्लस Cl माइनस, और आप वापस से अगर OH माइनस करेंगे तो अगेन यू विल गेट Na, आपको वापस से वही जो रिएक्टेंट था वही वापस से मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर टू यू। अब देखिए बेटा जी, यहां पर आपको ये बात तो क्लियर हो रही है कि ये इसका बेसिक नेचर इतना ज्यादा है कि जो Cl माइनस है, जब यहां से Cl माइनस निकला होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना होकर क्या हुई, इन दोनों की आपस में, इसने बेस की तरह एक्ट किया और इसने एसिड की तरह रिएक्ट किया, तो इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन हुई दैट इज एसिड बेस रिएक्शन। वो एसिड बेस रिएक्शन थी, वो कोई और रिएक्शन नहीं थी, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ भी नहीं था, क्या था, एसिड बेस रिएक्शन थी, ठीक है। अब मैं आपसे ये भी कह सकती हूँ कि बेटा जी अगर मैं यहां पर लिख दूं H2SO4, तो बताइए जरा क्या होगा, बोलो जरा क्या होगा, तो तुम बता सकते हो ना कि क्या होगा जी, यहां पर एक एसिड बेस रिएक्शन होगी, SO3H जो अभी तक जाकर अटैक करता था वो अटैक नहीं करेगा, क्या करेगा बेटा जी, एसिड बेस रिएक्शन कर देगा, और जब ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो बताओ यहां पर क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, NH3 प्लस HSO4 माइनस। क्लियर। अब बेटा जी अगर ये बन गया तो क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पर बेटा जी ये जो है यहां से पैरा पोजीशन पर ट्रांसफर होगा, ठीक है। जब ये पैरा पोजीशन पर जाता है तो बनने के बाद जाएगा, ये बात याद रखना, इनिशियली एसिड बेस रिएक्शन होगी लेकिन बनने के बाद क्या होगा बेटा जी, ये मूव करेगा इसकी तरफ और ये बन जाएगा SO3H, ठीक है। क्लियर हो रही है बात, हाँ, इतनी बात आपको समझ में आ रही है बेटा जी। अब क्या होगा कि ये जो प्रोटॉन है, ये वाला जो प्रोटॉन है ये ट्रांसफर होगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये प्रोटॉन ट्रांसफर जब होता है तो यहां पर ये बन जाएगा NH3 प्लस और SO3 माइनस, ठीक है, NH3 प्लस और SO3 माइनस, इसको ही बोलते हैं बेटा जी हम ज्वीटर आयन। ज्वीटर आयन का मतलब होता है वो आयन जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट हों, उसको हम ज्वीटर आयन बोलते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक और चीज याद रखने वाली है कि बेटा जी आपको अगर कोई पूछे कि चलो फटाफट से इसमें मुझे CH3Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्शन करके दिखा दो, यानी कि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन मुझे करके दिखा दो, ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसमें फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्योंकि अगेन जो ऊपर कॉन्सेप्ट हुआ वही हो जाता है, सॉल्ट फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है बेटा जी, और सॉल्ट फॉर्मेशन की वजह से अब देखो इसने अटैक करना चाहिए था इस पर, लेकिन ये कर लेगा फटाफट इस पर अटैक, भाई इसने इस पर अटैक करके CH3 प्लस रिलीज कराना चाहिए था, लेकिन ये क्या करेगा, इस पर अटैक करके क्या कर लेगा बेटा जी,
सॉल्ट फॉर्म कर लेगा, जिसकी वजह से सॉल्ट फॉर्मेशन की वजह से इसमें फ्रिडल क्राफ्ट का कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। सो यू नीड टू कवर दिस पार्ट। ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपसे रीजनिंग में पूछ लेगा, एनिलीन डज नॉट गिव फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन 1। ओके, तो आपको ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन तैयार करना है बेटा जी। 2 मार्क में ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछ लेगा पेपर में। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका ट्रेंड कभी खत्म ही नहीं होता। मतलब एक चैप्टर से वो क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। सेट ऑफ पेपर्स होते हैं बेटा, किसी ना किसी सेट में वो जरूर रिपीट होता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे पास लिमिटेड है, चैप्टर वही है, सालों से वही आ रहा है जो आता है। ठीक है, तो तुम्हें भी क्वेश्चंस पता है, मुझे भी क्वेश्चंस पता है, बस मैं तुम्हें जो बता रही हूँ उसको कर लेना। ठीक है, और यू विल पास इन योर एग्जाम्स, और आई कैन से कि बहुत अच्छे नंबर से पास होगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अब ये बेसिक कैरेक्टर हो गया। अब देखो एक चीज सोचो, जो एमाइन है उसके ऊपर जो लॉन पेयर है, ठीक है, उनकी वजह से वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो अगर मुझे उसकी एक्टिविटी को कम करना हुआ तो मैं क्या करूं? ठीक है, तो उसकी एक्टिविटी को कम करने के लिए मेरे पास एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ एमाइन। ठीक है, एमाइन का प्रोटेक्शन ऑफ एमीन। एमाइन का प्रोटेक्शन होता कैसे है बेटा जी? बहुत सिंपल है। आप एमीन ले लीजिए और एमीन के साथ में कोई भी, ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको बताया CH3COCl, ये ले लो। ठीक है, या फिर CH3CO का होल 12। अगर सारे बता दूंगी तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आप ले लो या तो एसिड क्लोराइड ले लो, ठीक है, या फिर आप ले लो एसिड एनहाइड्राइड, यानी कि एसिड का कोई डेरिवेटिव लेना है। तो उससे क्या होगा, अगर मान लीजिए यहां से H निकला, ठीक है, ये देखना, ध्यान से देखना बेटा, ज्यादा मार्कर्स हो गए हाथ में। यहां से H निकलेगा, तू जा, तेरा काम नहीं है। यहां से H निकलेगा और ये वाला जो H है बेटा जी, ये फिर बेकार हो गया है। ये वाला जो H है ये Cl के साथ चला जाएगा तो HCl बनेगा, और ये इस पर वही सिंपली यहां से H निकाल दो, यहां से Cl निकाल दो और इनको अटैच कर दो। ठीक है, सो यू विल गेट RNH C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, और वहां क्या मिल जाएगा HCl। क्लियर? अब यहां पर सेम चीज होगी बेटा जी। ठीक है, अब सेम चीज में क्या होगा, RNH C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस यहां पर मिल जाएगा CH3COH। क्लियर? एम आई क्लियर टू यू? समझ में आ गई इतनी बात? ओके, अब देखो, अगर आपको, ये तो हो गया प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्शन की जरूरत अभी मैं बताती हूँ अभी क्यों पड़ेगी इसको। ठीक है, अभी ये तो हो गया प्रोटेक्शन करना, लेकिन अगर आपको डी प्रोटेक्ट करना हो तो आपका बहुत सिंपल है, आप OH माइनस और आई कैन से H प्लस, या आपकी मर्जी आप H2O ले लो। ठीक है, इनमें से कुछ भी ले लो बेटा जी, या तो आई कैन से एसिड हाइड्रोलिसिस या बेस हाइड्रोलिसिस, ठीक है, कुछ भी करा लो तो ये वापस से RNH2 बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? और इसको प्रिसाइजली अगर मैं बताऊं तो Cl C डबल बॉन्ड O CH3 क्या हुआ है कि यहां से ये निकल गया और ये ऐड होके आ गया तुम्हारे पास में। ठीक है, अगर ऐसा होगा RNH, ठीक है, तो आपका ये रिएक्शन होगा। क्लियर? प्रोटेक्शन मैंने बता दिया, डी प्रोटेक्शन बता दिया। प्रोटेक्शन किससे होगी? इन दोनों से प्रोटेक्शन होगी। ठीक है, इन दोनों से प्रोटेक्शन होगी और उससे डी प्रोटेक्शन होगी। क्लियर? दोनों ही आने चाहिए। चलो बेटा जी, अब एक और चीज समझिए, मैं आपको यहां पर दे दूं C2H5NH2, इसको प्रोटेक्ट करिए, इसका जो नाइट्रोजन है इसको प्रोटेक्ट करिए। तो आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए रिएक्ट करा देंगे CH3COCl से। ठीक है, तो अगेन ये निकल जाएगा H और यू विल गेट C2H5NHCO CH3। खत्म बात। क्लियर? अच्छा देखो बेटा जी, यहां पर एक और चीज बताती हूँ मैं, जैसे आप इससे प्रोटेक्ट करा रहे हो तो ये तो सिंपल प्रोटेक्शन होगी, लेकिन जब आप बेंजोइल फ्लोराइड से प्रोटेक्शन कराते हो, बेंजोइल फ्लोराइड होता है बेटा जी आपका ये बेंजीन प्लस COCl। ठीक है, ये बेंजोइल फ्लोराइड है आपका। अगर आप इससे प्रोटेक्शन कराते हो तो उसको हम बोलते हैं बेंजोइलेशन।
क्या बोलते हैं, बेंजोइलेशन, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये क्या लग गया, फिनाइल ग्रुप लग गया, और इसी बात को क्या बोला जी, बेंजोइलेशन, ठीक है, ये होता है बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन इज रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइलेशन क्या है, कोई पूछे तुमसे, तो रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड इज बेंजोइलेशन, ठीक है। क्यों कराते हैं, प्रोटेक्शन करने के लिए, किसकी, एमाइन की प्रोटेक्शन करने के लिए, ठीक है, डन। अब आगे बढ़ रहे हैं बेटा जी, ओके। अभी इसकी जरूरत क्यों पड़ी प्रोटेक्शन कराने की, वो ये रीजन है बेटा जी कि ताकि हम अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट बना पाए, ठीक है। मान लो, अब देखो, सोचो कि अमोनिया जो है ना, ये जो एमाइन ग्रुप, इस पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ये इतना रिएक्टिव है कि मैं गई थी, मुझे एक पर अटैक करवाना था, उसने सब पे अटैक कर लिया। मुझे ब्रोमीन का सिर्फ ऑर्थो पैरा पर चाहिए था, लेकिन उसने तो ऑर्थो पैरा नाइट्रो, ऑर्थो पैरा मेटा तीनों पे कर लिया, ठीक है, तीनों पे बना लिया, सॉरी, ऑर्थो पैरा ऑर्थो तीनों पे बना लिया, ठीक है, मेटा नहीं, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, ठीक है, ओके। अब आगे आते हैं, देखिए बेटा जी, नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, एंड अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज टेस्ट ऑफ एमाइन्स, ठीक है। एमाइन्स का टेस्ट है RNH2CH Cl3 प्लस KOH, सेम रिएजेंट है जो आप किस में यूज करते थे, रीमर-टिमेन रिएक्शन में यूज करते थे, ठीक है। और क्या बनता है, बिल्कुल मतलब सड़े अंडे की स्मेल आती है बेटा, RNC, ठीक है। एल्काइल आइसोनाइट्राइल बनता है बेटा जी, NC बनता है इसमें, इसकी बहुत गंदी स्मेल होती है, ये लैब छोड़ के जानी पड़ जाती थी, इतनी गंदी स्मेल होती है, ठीक है, क्लियर। तो ये है कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, कार्बाइल एमाइन टेस्ट, ठीक है। एमीन्स का टेस्ट होता है बेटा जी। अब देखना एक और चीज कि एमाइन्स के टेस्ट में और भी आता है, ठीक है। जैसे एक है हीजनबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट। बेटा जी ये जो हिंसबर्ग टेस्ट है ये क्या है, समझिए कि आपके पास मान लीजिए मैंने ले लिया, इसका जो रिएजेंट है वो बहुत सिंपल है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। सो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है मेरे पास में, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब ये क्या है कि मैंने इसमें 1 डिग्री एमाइन डाली, तो जब 1 डिग्री में एमाइन इसमें डालती हूँ NH और मान लीजिए यहाँ पर मेरे R ग्रुप है, ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ये यहां से निकल जाएगा और ये अटैच होकर, ये देखो ये दोनों आपस में HCl बन गया, और क्या मिल जाएगा हमें, PH S डबल बॉन्ड O NH, ठीक है। ये हो गया मेरा 1 डिग्री से, यानी कि 1 डिग्री से क्या करता है, हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। अब आते हैं, अगर मैं ले लूं यहां पर 2 डिग्री, जब बेटा जी इसमें 2 डिग्री लिया जाएगा, 2 डिग्री लेंगे हम, तो ये यहां से निकल जाएगा, और अगेन यहां आएगा PH S डबल बॉन्ड O एंड NR, ये हो गया 2 डिग्री में। और अगर मैं 3 डिग्री में देखूं तो बेटा जी 3 डिग्री में मेरे पास कुछ एलिमिनेट कराने के लिए ही नहीं है, ठीक है। तो 3 डिग्री से तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि डू नॉट रिएक्ट विद 3 डिग्री, ठीक है। अब देखो हिंसबर्ग रिएजेंट, जो हिंसबर्ग टेस्ट है, ये हम तब यूज करते हैं जब हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को अलग अलग करना होता है, ठीक है। यानी कि एक साथ पड़ी हुई है लेकिन मुझे अलग अलग सेपरेट करना है इनको, तो मैं हिंसबर्ग टेस्ट का यूज करूंगी। तो 3 डिग्री तो बिल्कुल ही रिएक्शन नहीं देगी, बट हाउ विल आई डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, तो इसके लिए सिंपली दोनों ने रिएक्ट कर लिया, लेकिन जब इसको हम KOH में डालते हैं बेटा जी, यहाँ पर हम KOH में डालते हैं, एक्वस KOH डाल दीजिए आप। जब आप बेटा जी आप इसको एक्वस KOH में डालोगे तो होगा क्या, बहुत सिंपल सी चीज है कि KOH इज अ बेस OH माइनस बेस है, और मैंने कहा था OH माइनस को क्या चाहिए भाई, घूम फिर के क्या चाहिए, एक ही लालसा है उसकी H प्लस की, ठीक है। तो उसको यहाँ पर ये H प्लस मिल जाएगा। जब ये H प्लस इसको मिल जाएगा तो यानी कि ये किसमें है, इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इट विल डिसॉल्व, इसमें तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें बात करूं तो इसमें डिसॉल्व नहीं होगा,
नॉट डिसॉल्व, ठीक है, नॉट डिसॉल्व। यानी कि यहां पर जब ये डिसॉल्व हो गया तो कोई मेरे पास देखो बहुत सिंपल है, KOH डाला, क्यों डिसॉल्व हुआ है, ये H और OH जो है, ठीक है, इनकी वजह से, इनकी बॉन्डिंग की वजह से ये यहां से चला जाएगा और K आ जाएगा बेटा जी, तो यहाँ तो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी H नहीं है तो इसलिए डिसॉल्व नहीं होगा। और आई कैन से आप डिसॉल्व एंड डिसॉल्व भी मत याद रखिए, आप सिंपली याद रख लीजिए डू नॉट रिएक्ट, डू नॉट, ओके सॉरी, डू नॉट रिएक्ट विद KOH, ठीक है, और ये क्या कर लेगा बेटा जी, रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। एम आई क्लियर टू यू? ओके गुड। इस वर्क टेस्ट में क्या करें, तीनों को अलग अलग कर रहे हैं, वो हमने अलग अलग कर लिया, कार्बाइल टेस्ट हमने कर लिया। अब बेटा जी हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, जिसमें हम एनिलीन की कुछ रिएक्शंस करेंगे, ठीक है, और उन एनिलीन की रिएक्शंस को करने के बाद में आपको बिल्कुल क्लियर ये हो जाएगा कि प्रोटेक्शन वाला पार्ट हमने क्यों सीखा था, बिकॉज दैट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कन्वर्जन पार्ट, ठीक है, कन्वर्जन के लिए बहुत ही बेहद ही जरूरी पार्ट है। अब देखिए ये है मेरा एनिलीन, ठीक है, अब देखना बेटा जी, अब मैंने क्या किया, मुझे इसका कराना है ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन के लिए मैंने सबसे पहले लिया Br2, आपको पता है ब्रोमिनेशन Br2 के प्रेजेंस में होगा, तो Br2 इन वाटर ले लिया मैंने। अब क्या है कि जो अटैक होगा बेटा जी, इसमें जो अटैक होगा आपका, उसमें Br+ रिलीज होगा फटाफट से, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो पैरा पे डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, ज्यादा डेंसिटी होने की वजह से ये फटाफट Br तीनों पे लग जाएगा बेटा जी, बिना कोई देर किए, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ पैरा पे चाहिए Br, पैरा पे चाहिए भाई, मुझे ऑर्थो पे चाहिए, तो मैं क्या करूंगी कि मैंने इसका सबसे पहले कराया प्रोटेक्शन के लिए मान लीजिए आप CH3CO होल्डवाइज, ये मैंने एसिड का एनहाइड्राइड उठा लिया प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। जब मैं प्रोटेक्शन के लिए ये ले लूंगी, और मैंने ले लिया पिरिडीन किस लिए, कि जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, मॉइस्चर जितना होता है पिरिडीन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, ये मैंने ले लिया, तो क्या होगा बेटा जी, ये इस पर अटैक करेगा, इस पर, ठीक है, और यहाँ इसकी प्रोटेक्शन होके क्या बन जाएगा, NHCOCH3, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं डालूंगी Br2, अब मैंने Br2 इसमें क्या किया बेटा जी, डाल दिया, और Br2 मैंने किस में डाला, इन CH3COH इथेनॉइक एसिड में मैंने डाल दिया, इसकी रिएक्टिविटी कम करने के लिए। अब इसकी रिएक्टिविटी इसकी वजह से कम हो गई है, क्योंकि जो इसका जो लॉन पेयर है बेटा जी, वो CO के साथ भी इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, जो कार्बोनाइल है वो पीछे खींच रहा है उसके लॉन पेयर को, तो बेंजीन रिंग में कम जा रहा है, तो इसलिए बेंजीन रिंग कम एक्टिव हो गई है, एक्टिव है पर कम एक्टिव हो गई है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर लग गया NHCO CH3, अब देखो यहाँ पर Br लग जाएगा, पैरा पे मैंने क्या लगा दिया, Br लगा दिया। अब मुझे क्या करना है, डी प्रोटेक्शन इसका करना पड़ेगा, ऐसे में छोड़ नहीं सकते उसको, ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आप ले लो H+ और ले लो H-, क्या हो गया बेटा जी, डी प्रोटेक्शन हो गया, और मुझे मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गया, क्लियर, डन। अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये जो मैंने बढ़ा दिया, ये ब्रोमिनेशन बढ़ा दिया, अब आता है नाइट्रेशन की बारी। नाइट्रेशन में पता है आपको NO3+ H2SO4 यूज करता है हीट के साथ, ठीक है, यही क्या लिबरेट करता है, NO2+ को लिबरेट करता है। अब अगेन इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, तो क्या करेगा बेटा जी, फटाफट से जल्दी से ये रिएक्शन दे देगा, पैरा पे जाएगा 51%, ठीक है, फिर जाएगा बेटा जी ये मेटा पर 47%, और जो 2% है वो बनेगा बेटा जी ऑर्थो पर, ठीक है, प्रैक्टिकल है, 2% ऑर्थो पर बना, लेकिन मुझे 3 प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, मेरी ईल्ड जो है मुझे एक की ही अच्छी चाहिए, तो मैं क्या करूं, अगेन मैं करा दूं इसकी प्रोटेक्शन किससे होगी, CH3CO होल्डवाइज O पिरिडीन, ठीक है, CH3COC ले लो, मर्जी आपकी, ठीक है। आपका प्रोटेक्शन जैसे ही हो गया NHCOCH3 पहले स्टेप में। अब मुझे क्या कराना है बेटा जी, नाइट्रेशन कराना है। नाइट्रेशन के लिए आप जो लेते थे वही ले लीजिए, HNO3+ H2SO4 ले लीजिए बेटा जी,
अब क्या होगा, कहाँ अटैक करेगा, NHCOCH3 है, कहाँ अटैक करेगा बेटा जी, पैरा पर। इसको ऐसे ही छोड़ नहीं सकते, तो H प्लस डालो और OH माइनस डालो, और क्या बन गया बेटा जी आपका ये NH2 NH2NO2 पैरा पे बन गया बेटा जी, बस बात खत्म। ठीक है, क्यों चाहिए समझ रहे हो आप। अगर मान लो एनिलीन से पूछ ले आपसे, एनिलीन से बनाओ पैरा नाइट्रो एनिलीन, तो बना दोगे, क्लियर हो रही है बात। चलो अब और आगे आते हैं। ये मैंने दो रिएक्शन आपको पढ़ाई ब्रोमिनेशन की, कि ब्रोमिनेशन कैसे होता है, ठीक है, दोनों की ब्रोमिनेशन की है। ये मैंने पढ़ा दी आपको नाइट्रेशन, नाइट्रेशन दोनों ही तरीके से आप कैसे करेंगे विद अ गुड यील्ड। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी कि जो H2SO4 है बेटा जी, वो इसके साथ क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा, तो वो वाला पार्ट मैं आपको करा चुकी। और लास्ट में आया फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन का पार्ट। तो फ्रिडल क्राफ्ट इसमें फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो एनिलीन नहीं देता। रीजन क्यों, क्योंकि वो उसके साथ क्या कर लेता है, सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेता है, इसीलिए फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन एनिलीन नहीं देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। ठीक है, बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बेटा जी हम पढ़ते हैं अपने आखिरी पार्ट पर। ठीक है, लास्ट पार्ट पर पढ़ते हैं। आई होप आपने इतना पार्ट अच्छे से कवर कर लिया होगा। ओके, लास्ट वाला जो पार्ट है बेटा जी, वो आप पहले भी कई बार पढ़ चुके हो। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, सेकंड में भी पढ़ा था, बट अगेन इसमें भी पढ़ लेते हैं बिकॉज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले समझो बेटा जी कि मान लीजिए मेरे पास है आपका RNH2, ये है। ठीक है, अब मैंने इस पे क्या किया, मैंने इस पे HNO2 की रिएक्शन करा दी। HNO2 कैसे बनता था, याद करो, NaNO2 प्लस HCl, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे तो ये क्या बनेगा आपका RN2Cl बनता था, प्लस और माइनस। ठीक है, अब बेटा जब मैं इस पर वापस से वाटर डालूंगी तो होगा क्या कि यहां से नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और ये बन जाएगा मेरा ROH। ठीक है, और मेरा N2 गैस जो है वो मेरी इससे क्या होगी बेटा जी, आपकी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पर एक बात समझिए कि अगर आपको एमाइन से आपको एल्कोहल बनाना है तो ये देखो कितना बढ़िया मेथड है, एमाइन से एल्कोहल बनाने का कितना अच्छा मेथड है। क्लियर, अब यहां समझिए कि अगर आपके पास है मान लीजिए फिनाइलएमीन है, ठीक है, फिनाइल नहीं लिखेंगे, एराइलएमीन लिखेंगे। ठीक है, एराइलएमीन है, एराइलएमीन समझ ही रहे हैं आप। एराइल का मतलब क्या होगा बेटा जी, बेंजीन रिंग इस पर लगी हुई है, ये है, यानी कि एनिलीन है। ठीक है, अब आपने क्या किया, NaNO2 प्लस HCl लिया, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लिया, और ये बन गया आपका ArN2Cl। अब ये जो ArN2Cl है ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना बेटा। ठीक है, ये क्या बन गया, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन गया। अब ये जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है इससे आप वेरियस बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हो। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर आप इस पर रिएक्ट करा दो किसका, Cu2H2HX, इसका अगर आप इस पर रिएक्शन करा दोगे तो गॉटरमैन रिएक्शन होती है बेटा जी, H2Cl और Br होगा, और सॉरी गॉटरमैन नहीं, सेंडमेयर। ठीक है, सेंडमेयर रिएक्शन होती है और क्या बन जाता है, AR और यहां पर क्या लग जाएगा, X लग जाएगा। ठीक है, क्या है ये, सेंडमेयर रिएक्शन है। अगर मान लीजिए आप CuHX डाल दो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं गॉटरमैन। यहां पर भी X जो है वो Cl और Br है और ये बनेगा ArX। दिस इज सेंडमेयर्स रिएक्शन, दिस इज गॉटरमैन। एल्डिहाइड कीटोन्स में आप गॉटरमैन कोफ पढ़ते हो, यहां सिर्फ गॉटरमैन पढ़ोगे। ठीक है, अब देखना बेटा जी, अब नेक्स्ट मैं डालूंगी इसमें CuCnKCl। CuCnKCl तो क्या बन जाएगा, ArCn। याद करो अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करा दूं तो ArCOOH बन जाएगा। Cn का हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, COOH, और अगर मैं Cn का रिडक्शन करा दूं तो CH2NH2 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अगर मान लीजिए मैं इस पे H3Br2 डाल दूं
ठीक है, तो क्या लगेगा बेटा जी, हाइड्रोजन लग जाएगी इस पर। और अगर मैं इस पर डाल दूं वाटर, वार्म कर दूं वाटर के साथ में, तो OH लग जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस पर HBF4 डाल दूं तो हाइड्रो, ओके, HBF4 डाल दो तो यहाँ पर F हो गया। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं इस पर KI डाल दूं तो ये क्या लग गया बेटा जी, आपका I लग गया। ठीक है, क्लियर। ये सारे प्रोडक्ट इससे बन सकते हैं। एक और चीज समझो, इससे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन सकती है। मान लीजिए मैंने इस पर फिनॉल डाल दिया, तो होगा क्या बेटा जी कि यहाँ वाला ये जो नीचे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये Cl साथ में निकल लेंगे ट्रिप पर। ठीक है, जब ये दोनों साथ में निकल जाएंगे बेटा जी, ऐसे समझिए यहाँ पर Cl है और ये हो गया आपका N ट्रिपल बॉन्ड, ये यहाँ पर ये N हो गया, N2 समझिए, और ये हो गया रिंग। तो ये दोनों साथ में निकल जाएंगे और ये दोनों अटैच हो जाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा कुछ इस तरीके से, और इसको कहते हैं हम बेटा जी डाई। ठीक है, ये हो गया आपका N डबल बॉन्ड N और यहाँ हो गया ये। ठीक है, क्लियर हो गई। अब ये तो इससे बने, एक आपकी अगर आप इसमें एनिलीन डाल दे बेटा जी तो भी डाई बनती है। ठीक है, तो भी डाई बनेगी। अगेन वो नीचे वाले हाइड्रोजन से ही बनेगा, यहाँ वाला हाइड्रोजन ही निकलेगा बेटा जी, पैरा से ही अटैक होगा। आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो बेटा पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ऐसे याद कर लो पैरा से बनेगा। और अगर पैरा से बनेगा तो क्या बनेगा, यहाँ हो गया ये NH2, यहाँ पर हो गया N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर वापस से वो फिनाइल रिंग आ जाएगी। क्लियर, इसको याद रख लेंगे बेटा जी। जो फिनाइल है इससे, ये जो फिनाइल वाला फिनॉल जो है, ये जो फिनॉल है इससे बनती है ऑरेंज डाई। बेटा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन में कहीं आ सकता है। और ये वाला जो पार्ट है एनिलीन जो है, इससे बनती है इससे बनती है येलो डाई। ये बात आप याद रखेंगे। और शॉर्ट ट्रिक जो है वो है इसकी पोया। ठीक है, जैसे जोया होता है नाम होता है, ऐसी पोया नाम है। ठीक है, जैसे जोया किसी का नाम हो सकता है, पोया भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फिनाइल है, फिनॉल से ऑरेंज डाई बनेगी और एनिलीन से येलो डाई बनेगी। Am I clear? ओके, गुड, ग्रेट। अब हमने अपना ये जो एमाइन चैप्टर था इसको अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। मेरी तरफ से मैंने कंप्लीट किया है। प्लीज अपनी तरफ से भी इसको कंप्लीट करिए, क्वेश्चंस करिए, और जो आपको PDF अपलोड हुआ है उसको ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चंस करिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। और अगर ऐसी वीडियोस आपको और चाहिए, यानी फर्स्ट पार्ट के लिए भी चाहिए, तो भी प्लीज मुझे बताइए, आई मेक देम। ओके, एंड अगर आपके जो दोस्त हैं बेटा जी, आप उनसे भी प्लीज शेयर करिए इसको, बिकॉज हम तो सारे ही स्टूडेंट्स का सोचकर बनाते हैं कि सबका भला हो, सबका फायदा हो। तो अगर आपको अच्छा लगता है काम तो प्लीज शेयर करिए उनके साथ में, उनका भी कुछ अच्छा होना चाहिए ना। ठीक है, और आपके दोस्त भी है तो ओके। तो अब मैं चलती हूँ, अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर्स में। और कोई भी सजेशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज क्या बोलते हैं उसको, कमेंट सेक्शन और ईमेल मी। ठीक है, वॉट एवर द डाउट यू हैव, एंड पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और बहुत 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 ज्यादा खुश रहिए। सो बाय।